श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रिय मित्रों, आइए हम सब फिर से राम कथा में प्रवेश करें। और राम कथा में प्रवेश करने के पहले आइए हम सब एक बार फिर भगवान गणेश जी को, बाबा भोलेनाथ, काशी विश्वनाथ को, माँ पार्वती को और श्री कार्तिकेय भगवान के चरणों की वंदना करते हुए और हमारे श्री रामचंद्र जी महाराज, माँ सीता, लक्ष्मण भैया, शत्रुघ्न भैया और हनुमान जी के श्री चरणों की वंदना करते हुए और पुनः श्री बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों की वंदना करते हुए और अपने परम पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों की वंदना करते हुए आइए हम सब सीधे कथा में प्रवेश करते हैं। कथा यहाँ पर ऐसा नहीं कोई मंच लगा के बोला जा रहा है, कोई फॉर्मेलिटी करने की आवश्यकता भी नहीं है। हम लोग कथा को सुन रहे हैं, वो जो कथा का रस है और जो कथा का गुण विषय है उसको हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। और कथा का जो गुण रहस्य है वही यदि हमें समझ में आ जाए तो कथा सुनना और सुनाना दोनों सार्थक हो जाता है। अभी तक हम लोगों ने पिछले भाग में श्री भगवान भोलेनाथ के विवाह की चर्चा और उनका कैलाश पर गमन और पुनः यहाँ पर हम लोग आते हैं कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी जनकपुर में आकर जब विचरते हैं नगर में, तो यहाँ पर देखिए सब लोग जो है अपना अपना काम छोड़ करके अब भगवान के दर्शन के लिए ललायित हो जा रहे हैं। यहाँ पर बाबा श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी, देखन नगरु भूप सुत आए, समाचार पुर बासिन्ह पाए, श्री राम जय राम। तो भगवान का दर्शन करने के लिए सब काम छोड़ करके दौड़ पड़े हैं। पूरा नगर एक ही बात पूछ रहा है कि क्या आपने राम जी का दर्शन किया, आपने किया कि नहीं किया, और आप दर्शन करने गए कि नहीं गए। कोई कहता है कि हम तो नहीं जा पाए, क्या उनका दर्शन करना अति आवश्यक है? इस पर सब बोल पड़े, अरे तुरंत जाइए प्रभु, वे दर्शन करने के ही योग्य हैं, नहीं तो तुम अभागे के अभागे ही रह जाओगे। अगर भाग्यवान बनना चाहते हो तो जाओ दोनों राजकुमारों का दर्शन करो। और यहाँ पर गोस्वामी जी ने लिखा है, बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोगू, अवश्य देखी हैं देखन जोगू, श्री राम जय राम। अरे जाइए, तुरंत जाइए, तुरंत दर्शन करिए। तो कैलाश का दर्शन करना चाहिए, क्योंकि कैलाश ऊंचाई पर है, था ऊंचे भी हैं और गहरे भी हैं। कई लोग ऊंचे तो होते हैं लेकिन ना तो वे पावन होते हैं और ना ही वे रम्य होते हैं। हमारा कैलाश पावन भी है, रम्य भी है। रम्य नहीं है, परम रम्य है। तो जिसके साथ परम शब्द जुड़ जाए वह अलौकिक हो जाता है। जहाँ भी आप परम शब्द जोड़िएगा, परम पिता, परम सत्य, परम धर्म, परम कर्तव्य, जहाँ भी परम शब्द जुड़ेगा वह अलौकिक हो जाता है, फिर वह भगवत स्वरूप मान लिया जाता है। समाज में अनेक प्रकार के लोग होते हैं जो व्यक्तित्व से ऊंचे तो होते हैं लेकिन कर्तव्य से बहुत नीचे रहते हैं।
इसलिए मानस का इतिहास कहते हैं कि ऊंचे निवासु नीची करतूती, देख न सकहीं पराई विभूति, तिन्हि सुहाई न अवध बधावा, चोरहि चंदनी रीतिन भावा। कई लोग व्यक्तित्व से तो ऊंचे होते हैं और कर्तव्य से बहुत नीचे होते हैं। ऊंचा तो वही होता है जो चिंतन से भी ऊंचा है और चेतना से भी ऊंचा है, अर्थात जो पूर्ण जागृत है, जो बोध में जीता है वही प्रमोद में भी जीता है, तथा प्रभु कृपा के मोदक पाने का भी वही अधिकारी होता है। बाकी सब तो लोग सोए सोए से ही रहते हैं, क्योंकि हम सब मोह की निशा में डूबे, इसलिए हमारा भजन पाठ भी हमको जीवन में आनंद नहीं दे पा रहा है। हम सब सपनों में जीते हैं और परमात्मा तो जागृत को मिलता है। हाँ, कभी कभी भगवान भी जगा देते हैं, जैसे यशोदा मैया को जगाया, लेकिन जगाएंगे तो तब जब हम यशोदा बनेंगे। हम यशोदा कहाँ हैं? हम तो यशोला हैं। यश देना नहीं चाहते, यश को लेना ही चाहते हैं। हम किसी को यश देना सीखे नहीं हैं, तो जो जागृत है वही ऊंचाई की ओर बढ़ता है। हमारे जीवन की समस्त क्रियाएं सोते सोते ही होती हैं। करने के बाद होश आता है कि क्या कर दिया, फिर क्षमा मांगते हैं, फिर प्रायश्चित करते हैं, और प्रायश्चित करने के बाद भी फिर वही करने लग जाते हैं। रोज क्षमा, रोज प्रायश्चित, रोज गाली, रोज माफ़ी। जीवन जीने की शैली में कोई परिवर्तन नहीं होता। कितनी बार हमने कस्में खाई हैं कि अब हम ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे, पर वही करने लग जाते हैं। फिर वैसे ही चलता रहता है। ये दुनिया, ये समाज ऐसे ही चलता रहता है। प्रयास करते हैं लेकिन कुछ होने वाला नहीं होता है, क्योंकि मन में आपने जो संकल्प लिया वो श्रद्धा से लिया ही नहीं, विश्वास तो लिया नहीं। आपने सोचा चलो कह देते तो हो जाएगा, तो जीवन ऐसे ही आपका चला जा रहा है। इसलिए महापुरुष कभी दोष से जो है छोड़ने का प्रयत्न नहीं करते। अशुभ छोड़ने का प्रयत्न मत करिए, ठीक है, शुभ करना प्रारंभ कर दीजिए। इसलिए महापुरुष लोग दोष छोड़ने के लिए प्रयत्न नहीं करते, अपितु सदैव जागृत रहने का प्रयत्न करते हैं। फिर हमसे कभी पाप ही ना हो सकता हो, पाप होता हो परंतु मूर्छा में हो। जब हम मानसिक रूप से अंधे हो जाते हैं तब पाप होते हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि कृपया दुर्गुणों को मत दबाइए, अपितु अपनी सोई हुई आत्मा को जगाइए। ठीक है, हमारी सारी जिंदगी अपने दुर्गुणों को दबाने में लगी रहती है। कोई काम को दबा रहा है, कोई क्रोध को छुपा रहा है, कोई लोभ को ढक रहा है, कोई ईर्ष्या के ऊपर पर्दा डाल रहा है। लेकिन अनुभव क्या कहता है? अनुभव कहता है कि दुर्गुण दबते तो नहीं हैं, दूसरे रास्तों से और ताकत के साथ निकलकर खड़े हो जाते हैं और ताकत के साथ विस्फोट करते हैं। दुर्गुण जो है वो प्रकट हो जाते हैं और हमारी आत्मा ही दब जाती है। दुर्गुण कहाँ दबे रहते हैं? तो देखिए, दुर्गुण प्रकट हो रहे हैं तो इसका अर्थ है कि हमारी आत्मा की चेतना बाहर की ओर जा रही है। यह हमारी जिंदगी की दिशा सूचक है कि चेतना किधर जा रही है। कई लोग कहते हैं कि अहिंसा परमो धर्म, अच्छा नारा है, अच्छा बोधवाक्य है, विद्यालयों में भी लिखा रहता है, लेकिन वास्तव में अहिंसा परमो धर्म नहीं है। आत्मा परमो धर्म है, आत्मा ही परम धर्म है। आत्मा चाहिए, इसलिए महापुरुषों ने अपनी भाषा, अपनी आत्मा को साधा है, परिणाम में अहिंसा आ गई। इसलिए कहा गया है
कि जागृत आत्मा परमो धर्म। जो भी महापुरुष हुए उन्होंने आत्मा को जगाया, आत्मा को साधा है, परिणाम में करुणा आ गई और परिणाम में धर्म आ गया, परिणाम में परोपकार आ गया, परिणाम में सेवा आ गई। क्योंकि जागी हुई आत्मा ही शुभ कार्य कर सकती है। जो आत्मा को साध लेता है, सत्य अहिंसा करुणा प्रेम सब उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। कहा गया है राधे राधे, अरे राधे राधे रट जप आएंगे बिहारी, राधे राधे रट चले आएंगे बिहारी। तो आप जब भगवान का कीर्तन करेंगे, भजन करेंगे, तो आपको उनके पीछे दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, वो खुद आपके पीछे पीछे आ जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो मूल में राम जी को मत पुकारो, सीता माँ के चरणों में मत जाओ। कहाँ जाओ? सीधे राम जी के चरणों में चले जाओ। तो राम जी के चरणों में जाओगे तो सीता मैया आ जाएंगी, भगवान कृष्ण के चरणों में जाओगे तो माँ राधा भी आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो चाहे आप किसी के भी शरण में जाइए, आपको दोनों लोग मिल जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिए, पुकारना दोनों को है, एक को नहीं। अगर आप एक को पुकारेंगे तो एक तो अधूरा ही रह जाएगा। ठीक है, इसलिए हम दुर्गुणों को दबाने में लग जाते हैं और दुर्गुण तो नहीं दबते और विकृत होकर दूसरे मार्गों से फूटकर चौगुनी ताकत के साथ बाहर से निकलते हैं। तो कहा गया है कि ऊपर उठने का जो मार्ग है वह अंदर से जाता है, नीचे जाने के लिए मार्ग बाहर से जाता है। तो नीचे का जो मार्ग है वह बहुमुखी होता है। जो चेतना बाहर जाती है वह हम सबको नीचे की ओर ले जाएगी, और जो चेतना भीतर की ओर जा रही है वह हमको ऊपर की ओर ले जाएगी। बाहर की चेतना तो बिल्कुल पानी की तरह होती है, पानी का स्वभाव है हमेशा नीचे की तरफ बहना, लेकिन भीतर की चेतना आग की तरह होती है, आग हमेशा ऊपर की ओर उठती है। आग की लपटों को देखिए, दीपक को उल्टा भी रख देंगे तो भी दीपक का लौ ऊपर की ओर ही उठेगा। यही ऊर्ध्वगमन का प्रतीक है। इसलिए स्वयं प्रभा ने कहा था ना कि जब बानर लोग माँ सीता की खोज में स्वयं प्रभा के पास पहुँचे तो स्वयं प्रभा ने पूछा था, आँख खोलकर ढूंढ रहे हो या आँख बंद करके? तब बानरों ने कहा, अरे माँ कैसी बात करती हो, आँख खोल करके ही तो कर रहे हैं। तब स्वयं प्रभा ने कहा, आँख खोलकर जगत तो दिखाई दे जाएगा, लेकिन जगन माता तो आँखें बंद करके ही मिलेंगी। भोग तो खुली आँखों से देखने पड़ेंगे, लेकिन भक्ति का दर्शन करना है बेटा तो आँखें पहले बंद करो। यह जो स्वयं प्रभा हैं उनका यह संदेश था। और यहाँ पर उन्होंने बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि मुदहु नयन बिबरत जी जाहु, पैहु सीतहि जनि पछिताऊ, नयन मुदि पुनि देखहि बीरा, ठाढ़े सकल सिंधु के तीरा। जैसे ही बानरों ने अपने नेत्र बंद किए, सब सागर के किनारे पहुंच गए, और नेत्र खुले होंगे तो भोग दिखाई देंगे। नेत्र अंतर्मुखी हुए तो भवसागर का किनारा मिलता है। लक्ष्मण जी ने भी परशुराम जी से यही कहा था कि बाबा नेत्र बंद करो, बाबा जब तक आंखें खोले रहोगे तब तक आपको क्रोध आता रहेगा। इसलिए प्यारे, दुर्गुणों को छोड़ने में शक्ति मत लगाइए, कृपया आत्मा को जगाने का प्रयास कीजिए। और अगर दुर्गुणों को दबाते रहेंगे तो ये नए नए रास्तों से बाहर आकर निकलते ही रहेंगे। तब तक हमारे भीतर की चेतना बाहर की ओर दौड़ेगी। जब तक चोरी रहेगी तब तक बेईमानी रहेगी। यह मत समझ लीजिए कि जो जेलों में बंद है बस केवल वही चोर हैं। बस इतना ही समझना चाहिए कि जो पकड़े गए वो थोड़ा कमज़ोर किस्म के चोर थे, और जो चालाक थे, होशियार थे, वे सब बाहर हैं।
और फिर यहाँ पर कहा गया है कि सोई सयान जो पर धन हारी, जो कर दम्भ सो बड़ आचारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय हनुमान जय कृपा निधान। तो जिसकी चेतना बाहर की ओर बह रही है, बिना चोरी के बच ही नहीं सकती, रह ही नहीं सकती, फिर पद उनका कोई भी क्यों ना हो, फिर वे कितने ही ऊंचे आसन पर क्यों ना बैठे हों, कहीं न कहीं पाप और अपराध में लिप्त होंगे, ऐसा नियम। इसलिए महापुरुषों ने दुर्गुण नहीं दबाए, आत्मा को जगाया है, विवेक को जगाया है। और बार बार घोषणा हो रही है, क्या हो रही है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। श्री राम जय राम। इसलिए प्यारे, आत्मा को जगाओ। देखिए, संसार को देखना है तो आंखें खोलनी पड़ती हैं, और परमात्मा को देखना है तो तब आंखें बंद करनी पड़ती हैं। शाखाओं को काटते रहते हैं, लेकिन जड़ों में जल देते हैं, और शाखाओं को काटने के बाद तो पेड़ कई बार और ज़्यादा घना हो जाता है। तो इसलिए हमारे यहाँ नीम के पेड़ लगाए थे, तो जितने छांटे गए उतने वो घने होते गए। इसलिए टहनी मत छांटिए, जड़ ही उखाड़ो। हम टहनी तो छांटते हैं और जड़ों में पानी देते जा रहे हैं। तो सारी दुनिया के समाज सुधारक चिल्ला रहे हैं, शराब मत पियो, शराब मत पियो। शराब के विरुद्ध कितने विज्ञापन, कितने कानून, कितने प्रचार, कितने उपदेश, लेकिन संसार में शराब की खपत दिनों दिन बढ़ रही है, और शराबी भी दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। जिनके बारे में कभी कल्पना नहीं की जा सकती, वे भी पीते हुए मिल जाते हैं। जिन घरों में कभी कुछ भी प्रवेश नहीं हुआ, उनके फ्रिज में शराब की बोतलें रखी हुई दिखाई देती हैं। कारण, क्योंकि हमारा सारा जोर आचरण पर बदलने पर है, और इस आचरण की शिक्षा ने मनुष्य को पाखंडी बना दिया है और बनावटी भी बना दिया है। आदमी ऊपर अच्छे आवरण थोप लेता है, लेकिन भीतर वैसा का वैसा ही बना रहता है। वह होता है कुछ और दिखाई पड़ता है कुछ और। इसलिए ऊपर से थोपा हुआ आचरण नहीं चाहिए। आचरण हमारी आत्मा से विकसित होकर बाहर आना चाहिए। आत्मा से निकला हुआ आचरण श्रेष्ठ होता है, और आचरण जब भी बदलेगा भीतर से ही बदलेगा। हम कमरे में दिया जलाते हैं, प्रकाश भीतर से बाहर खिड़की के दरवाज़ों के द्वारा आने लगता है। ऐसे ही आत्मा के दीपक को जलाएं तो प्यारे आचरण स्वयं जग जाएगा। तो महापुरुषों के जीवन में जो कुछ दिखाई देता है वह आचरण नहीं है, वह उनकी आत्मा है। लेकिन हमने खिड़की तो देख ली, खिड़की को देखकर लौट आए, लेकिन कमरे में जो ध्यान का, ज्ञान का, बोध का जो दीप जल रहा है उसको हम कहाँ देख पाते हैं। इसलिए किसी के बाहर के आचरण को देखकर हम वैसा ही आचरण करने की कोशिश करेंगे तो वह आचरण नहीं होगा, बल्कि वह अभिनय होगा। अभिनय नहीं चाहिए, अनुभव चाहिए। आचरण हमारे अनुभव में से प्रकट हो। अगर आचरण की नकल करोगे तो रूप तो बना लोगे, लेकिन हो जाओगे पाठंगी। कहाँ कहाँ भटकोगे प्यारे। अगर हम झूठ भी बोलें तो कृपया होश में, बोध में, प्रकाश में बोलें। और हम जानते हैं कि प्रकाश में कोई झूठ नहीं बोल सकता। आखिर कोई जानकार क्रोध कर पाया है? कभी सोच के जाइए कि आज मुझे घर जाकर क्रोध करना है। कभी सोच लीजिए कि घर पे जाकर के हमें क्रोध करना है। सोच कर आप क्रोध कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे, हो ही नहीं सकता। इसलिए किसी दूसरे को मत जगाइए, अपने भीतर दीपक जलाइए।
ताकि पड़ोसी को अपने घर का अंधेरा दिखाई दे जाए। आप पड़ोसियों के घर के अंधेरे को गाली मत दो। अपने घर में लाइट जलाएंगे तो पड़ोसी को अपना अंधेरा अपने आप दिखाई देने लगेगा, तो स्वयं वह भी अपना दीपक जलाने लगेगा। बोलो जय श्रीमन नारायण। इसलिए दीपक जलेगा तो आचरण अपने आप बदल जाएगा। ठीक है, तो प्यारे हमेशा निरंतर भगवान की चिंतन करना चाहिए, भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए। ठीक है, और देखिए दान, बहुत से लोग दान भी करते हैं। तो लोग दान करते हैं तो सोचते हैं कि हमारे ऊपर कोई संकट नहीं आएगा। तो प्यारे ऐसा नहीं है, दान करने से आपके ऊपर कोई संकट नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। दान करने से तो आपका पुण्य बढ़ता है, परंतु जो आपके भाग्य में है, जो आपके पिछला जो कर्म है, उसका भुक्तभोगी आप हो, और उसका भोग तो आपको भोगना ही पड़ेगा, और इसी जन्म में भोगना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो प्यारे इसलिए दान दक्षिणा दीजिए, परंतु कभी ये सोच कर मत दीजिए कि मैं पुण्य कर रहा हूँ। दान दक्षिणा इस वजह से दीजिए, देखिए दो बातें होती हैं, एक तो दान दक्षिणा दिया जाता है और एक तो किसी की मदद की जाती है। दान दक्षिणा योग्य ब्राह्मण को दिया जाता है, जिससे आपका पुण्य बढ़ता है। परंतु अगर आप ये सोच करके दान दक्षिणा दे रहे हैं कि हम ये दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दे रहे हैं तो हमारा पुण्य बढ़ेगा, हम गरीबों की हेल्प कर रहे हैं,